अब अगर जो बारे में हम वेरिएंस के बारे में हम देखें तो वेरिएंस देखो हमने क्या लिखा है, वेरिएंस y अगर जो बारे में देखो तो ये हमने लिखा है वेरिएंस y गिवन x, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता था तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस पहले लिखेंगे। और ये अगर जो बारे में हम लोग देखें, एक मिनट, वेरिएंस ये हमने लिखा एक्सपेक्टेशन y गिवन x, ये कुछ नहीं, ये जो अभी मैंने ऊपर निकाला है उसी को लिखा है। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को अगर हम मतलब इस वैल्यू को अगर हम इधर ले आए, मतलब ये देखो ये मैं ये बता रहा हूँ एक्सपेक्टेशन y गिवन x और ये हमारा वेरिएंस इस पे ऑपरेट हो गया। तो ये वैल्यू सपोज ये है, अब ये वाली वैल्यू देखो जिसको हम इधर ले जाए तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस, ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस y गिवन x। अब ये मैं जो ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आप इकोनॉमेट्रिक्स में आपने बहुत बार यूज किया है, बट आपने वहाँ चूंकि वो बताया नहीं जाता है इसलिए आपने सोचा नहीं होगा। ये आपको यहाँ पर सोचना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछता है और बहुत लोगों को देखा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उसमें वो ये समझते हैं कि आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लोग उसको सेम करके आते हैं, बट जबकि वो सेम नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अलग होता है और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग होता है। वो क्या है वो मैं जरा तुम देखो तो हम बताते हैं। देखो अब ये मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को वेरिएंस y से अगर जो हम डिवाइड कर दें, इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये देखो हमारा कुछ बनेगा जाकर के, ये हमारा क्या होगा 1 और ये हमारा बचेगा वेरिएंस y गिवन x और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस y, और यही आप x गिवन y के लिए भी कर सकते हो, बट मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस इतना सा बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखो ये हमारा देखा है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन y गिवन x और ये हमारा इस तरीके से, और ये देखो हमारा वेरिएंस y हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जरा देखो, ये जो टर्म आपने लिखा है इसी को हम लोग कहते हैं आर स्क्वायर, या इसी को आप कह सकते हो, या इसी को क्या कह सकते हो, ये जरा देखो, या इसी को जो नाम आपने इकोनॉमेट्रिक्स में पढ़ा है तो वहाँ पर लिखते थे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है वो जरा देखो, वहाँ का भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आर स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है एस एस, और ये हम रिलेशन के लिए लिखते थे, और फिर हम लिखते थे एस एस टी, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिलेशन, या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल कह सकते हो, या टोटल सम ऑफ स्क्वायर कह सकते हो इसको। देन ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारा होता है, एक मिनट, 1 माइनस का एस एस ई सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और ये हमारा होता था एस एस टी, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और आपने ये भी पढ़ा है कि एस एस टी मतलब सम ऑफ स्क्वायर मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और ये हमारा होता है इक्वल एस एस, और ये हमारा रिलेशन, और ये हमारा होता है एस एस ई मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। यही चीज अगर बाद में आप देखो, यही चीज अगर बाद में हम लोग देखें तो ये जो हमने लिखा है तो ये कुछ वही है। ये देखो ये हमारा टोटल वेरिएंस को दिखा रहा है, ये अगर बाद में आप देखो, इसको अगर बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा अगर बाद में यहाँ पे लिख दें एस एस टी, और ये हमारा शो कर रहा है आपको एस एस ई, और ये जो है हमारा टर्म ये हमारा शो कर रहा है एस एस, और ये हमारा शो कर रहा है रिलेशन को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है, और ये भी देखो, इसको भी देखो क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी मैं ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट मैं अभी जब आप बढ़ोगे वही जब हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बाद शार्ट के बाद में हॉटलिंग, हॉटलिंग के बाद में आप पढ़ोगे यही पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तब वहाँ पे मैं आपको ये चीज ना बता करके मैं यही बता रहा हूँ जिससे वहाँ पर ये चीज आसान हो जाए। ये देखो अभी आपने निकाला था, मैंने आपको बार बार बताया था कि इसको अगर जब आप चूंकि इसके लिए लिख रहे हो मतलब इसके लिए बाई लिख रहे तो ये देखो हमने लिखा था 1 1 और ये हमने लिखा था 2 और इसका स्क्वायर, बट अगर आपको याद हो तो इसको हम ये नहीं ना लिख करके हम ये लिखते थे क्योंकि y गिवन x है तो इसको हम लिखते थे 2 2 और ये हमारा 1 और इसका स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2। ये आपने अभी तक पढ़ा है, उसी चीज को मैं यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखो। बट आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह तरीके से लिखा होगा कि आप, और मैं आपको दिखाऊंगा, ये लिखा होगा कि मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो ये लोगों को लगता है ये ऐसा लोग सोचते हैं, बट ये सोचना नहीं चाहिए। ये लोग सोचेंगे कि ये हमारा यही वैल्यू देगा, बट ये नहीं है। सपोज इसकी जो आर की वैल्यू सपोज आपने निकाली 0.84, तो यहाँ पर ये हमारा आर स्क्वायर अंडर रूट होता है, मतलब ये जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ये सोचो सिर्फ एक स्टेप था, बट आपको पता नहीं होगा तो आप इसको छोड़ जाओगे और आप ये मान के